हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी तीसरी क्लास है एसएससी जीडी हाई कोर्ट यूपीएससी आरओ के लिए, जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण हो। यहीं से टॉपिक उठाए जा रहे हैं स्टूडेंट। हम पहले लोकोक्तियों को पूरा कर रहे हैं। हमने 70 प्रश्न पहली 2 वीडियो में देख चुके हैं। मात्र 20 से 22 मिनट की हमारी क्लास रहती है, उसमें हमने 70 प्रश्न कवर कर लिए हैं। रोज़ के 35 प्रश्न हम कवर कर रहे हैं। अगर आपने वे 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले उन 2 क्लासों को देखिए, जब आगे बढ़िए उसके बाद ही समझ में आएगा उस टाइम, क्योंकि हम शुरू से पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा और अगर बीच से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे उन बच्चों को जरूर दिक्कत आएगी जिनका बेसिक कमज़ोर है। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि लोकोक्ति टॉपिक को पहले पूरा करें, अच्छे से पढ़ें, फिर उसके बाद में आगे बढ़ें। रोज़ 20 मिनट का टाइम निकालें, क्योंकि 20 मिनट में एक गाना सुना जाता है। अच्छे से 2-3 बार अगर आप गाना सुनोगे तो 20 मिनट आपके खर्च हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ से पढ़ लोगे तो आपकी जॉब लग जाएगी। वाह, सरकारी जॉब जिसे कहा जाता है वो स्टूडेंट, वो आपके किस्मत को संवार देगी वो स्टूडेंट। ठीक है, आप भी चाहते हैं अगर सरकारी नौकरी पाना तो मेरे साथ जरूर 9 बजे रात को जरूर जुड़ा करें। मात्र 20 से 22 मिनट आपके लेता हूँ और आपको ऐसे ऐसे प्रश्न, आलिशान प्रश्न देता हूँ। पहले आपसे क्वेश्चन करता हूँ, फिर पूछता हूँ, फिर आंसर बताता हूँ। सबसे मेन टारगेट ये है कि मैं पढ़ाने को 100 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा 20-22 मिनट में, मगर मैं चाहता हूँ कि आपका रिवीजन हो। आप अच्छे से मुझे कमेंट में बताएं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी याद हैं, आपका भी डाउट क्लियर रहे कि हाँ सर हमसे ये प्रश्न आते थे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के 71 प्रश्न थे कि आज का 71 प्रश्न हमारा कौन सा है। तो 71 प्रश्न की ओर हम आ गए हैं। ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांधे घूस दे, बूढ़ा आदमी सब पर बोझ होता है, असमर्थ व्यक्ति को साथी बोझ समझते हैं, बूढ़ा बैल काम नहीं करता, बूढ़ा बैल सींग मारता है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर आपने बताया कि असमर्थ व्यक्ति को सभी बोझ समझते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है क्वेश्चन, कि जो असमर्थ व्यक्ति होता है उसे सभी बोझ समझते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। ऐसी करनी ना करे जो करके पछताए, ऐसी करनी ना करे जो करके पछताए, ऐसा कार्य ना करे जिसमें बाद में पछताना पड़े। दुष्कर्म के पश्चात पछताना व्यर्थ है, व्यक्ति सत्कर्म करे, उपयुक्त सभी सही। तो बताएंगे ऐसी करनी ना करे जो करके पछताए। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ऐसा कार्य ना करे जिसमें बाद में पछतावा पड़े, दुष्कर्म के बाद पछतावा करना व्यर्थ है, व्यक्ति सत्कर्म करे, उपयुक्त सभी सही हैं। तो ऐसी करनी ना करे जो पछता ना पाए, तो ऐसा क्या होता है, ऐसे कार्य ना करे जिसके बाद पछताना पड़े। ऑप्शन वेरी गुड, अच्छी बात कही गई है। ऐसी करनी ना करे जो बाद में पछताना पड़े, वेरी गुड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। ओछे के घर जाना जन्म जन्म का ताना, वाह, ओछे के घर जाना जन्म जन्म का ताना। नीच व्यक्ति किसी का कोई काम नहीं करके उसे जीवन पर्यंत ताने देता है। ओछा व्यक्ति निर्दय होता है, ओछा व्यक्ति सबको अपमानित करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर होगा ओछा व्यक्ति निर्लज होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है, ओछा व्यक्ति निर्लज होता है, कुछ भी कह देता बच्चों। ओठो निकली कोठो चढ़ी, तो होठों से निकली, ओट का मतलब होठों से निकली कोठो चढ़ी। गरीब लोगों की कोई बात नहीं छिपती, मुंह से निकली बात चारों ओर फैल जाती है, कोई बात जोर से नहीं कहनी चाहिए, बहुत से व्यक्ति राज छुपा नहीं पाते। तो क्वेश्चन नंबर 74 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर कमेंट करेंगे क्या हो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर है मुंह से निकली बात चारों ओर फैल जाती है। तो कहते हैं ओठों से निकली कोठो चढ़ी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर, जब कार्य करना ही है तो विपत्ति से नहीं घबराना चाहिए, कुसंगति से पढ़ने पर हानि होती है, विपत्तियों से नहीं घबराना चाहिए, बुरे कर्म का नतीजा बुरा होता है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन नंबर ए कि जब कार्य करना ही है तो विपत्तियों से नहीं घबराना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर, जब कार्य करना ही है तो विपत्तियों से नहीं घबराना चाहिए। ठीक है, याद हो जाएगा, इतनी बार बोलता हूँ क्वेश्चन। कढ़ाई में गिरा चूल्हे पे पड़ा, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, व्यर्थ का कार्य करना, एक मुसीबत छोड़कर दूसरी में फंस जाना, मुसीबत से गले लगाना, निरर्थक प्रलाप। तो कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, क्वेश्चन नंबर 76 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कढ़ाई से गिरा चूल्हे में फंसा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा एक मुसीबत से बचकर दूसरी में पड़ जाना। ऑप्शन नंबर बी सही प्रश्न है। कोयले की दलाली में हाथ काले, अच्छे कार्य से जोड़ने पर बदनामी होती है, अच्छे कार्य से जोड़ने पर नेक नामी मिलती है और बुरी संगत से बुराई मिलती है, बुरे व्यक्ति का साथ देने से समस्याएं बढ़ती हैं। कोयले की दलाली में हाथ काले, क्वेश्चन नंबर 77 पर हम आ गए हैं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर बुरे संगति
से बुराई मिलती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। कानी के ब्याह में कौतुक की ही कौतुक, कानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक, दोष युक्त होने पर कार्य में सदैव विघ्न बढ़ना, कानी के ब्याह में अड़चन आती है, बनता काम किसी न किसी कारण से बिगड़ता है। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर क्या है कि कानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक। तो कहा जाता है कि दोष युक्त होने पर कार्य में सदैव बांधा ही पड़ती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप दोष युक्त हैं, अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा हुआ है तो आपका कार्य हमेशा बिगड़ता रहेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम दुनिया की नज़रों में अच्छा हैं तो आपका कार्य अच्छा होगा। अगर आप दुनिया की नज़रों में ख़राब हैं, अगर आपने कोई ऐसा दोष लगा लिया है अपने ऊपर, तो आपका कार्य हमेशा बिगड़ता रहेगा। किस के खेत का बथुआ किस खेत की मूली, नगण्य, महान, शक्तिशाली, या बूढ़ा बैल काम नहीं करता, बूढ़ा सींग। ठीक है, बताएंगे किस खेत की मूली। तो किस खेत का बथुआ किस खेत की मूली, नगण्य, महान, शक्तिशाली, या महामूर्ख, या महान व्यक्ति। बताएंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर। तो किस खेत का बथुआ किस खेत की मूली, इसे बोलते हैं नगण्य, जो कुछ नहीं जानता। कुतिया चोरों से मिल जाए तो पहरा कौन दे। वाह, कुतिया चोरों से मिल जाए तो पहरा कौन दे, कुतिया चोरों पर नहीं भोगती, जब रक्षक बेईमान हो जाए तो क्या उपाय, जब भक्षक ही रक्षक हो जाएं तो हो जाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करें कि कुतिया चोरों से मिल जाए तो पहरा कौन दे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि जब रक्षक बेईमान हो जाए तो क्या उपाय है। कभी के दिन बड़े कभी की रात, सब दिन समान होते हैं सब दिन एक समान नहीं होते हैं, मनुष्य को निरंतर परिश्रम करना चाहिए, कभी दिल छोटा नहीं करना चाहिए। कभी के दिन बड़े कभी की रात। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 81 पर हम आ गए हैं। तो कभी के दिन बड़ी कभी की रात, कभी तो दिन हमारे बदलेंगे उस टाइम, तो सब दिन एक समान नहीं होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी, मेहनत करते रहो अच्छे से। काऊ निरप होई हमें क्या हानि, काऊ निरप होई हमें क्या हानि, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीन होना, किसी भी परिवर्तन के प्रति सचेत होना, या प्रतिक्रियावादी होना। काऊ निरप होई हमें क्या हानि। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर आपने कमेंट किया, किसी के परिवर्तन के प्रति उदासीन होना। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं, मूर्ख सभी जगह होते हैं, अपवाद सभी जगह नहीं होते हैं, विद्वान सब जगह होते हैं, मूर्ख हाव भाव को से पहचाने जाते हैं। तो काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर। तो इसके बारे में कहा जाता है मूर्ख सभी जगह होते हैं। तो काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं, तो मूर्ख सभी जगह होते हैं। कोई ईंट घाट तो कोई वीर घाट, लाल तालमेल होना तालमेल ना होना, झूठा होना बेईमान होना। तो कोई ईंट घाट तो कोई वीर घाट। तो क्वेश्चन नंबर 84 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही आंसर होने वाला है वो होगा तालमेल ना होना। कोई ईंट घाट तो कोई वीर घाट, तो तालमेल ना होना ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। काग ही कहा कपूर चुगाए, स्वाहान नहवाए गंगा। तो दुर्जन की प्रवृत्ति प्रयत्न से सुधार जाती है, दुर्जन की प्रकृति प्रयत्न करने से फिर भी नहीं बदलती, दुर्जन से भी प्रेम करना चाहिए, सज्जन से भी सभी प्यार करते हैं। तो बताएंगे कगारी कहा कपूर चुगाए, सुहान नहवाए गंगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो कहा जाता है कि दुर्जन की प्रकृति प्रयत्न करने पर भी नहीं बदलती है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, वर्षा होना कृषि के लिए अनिवार्य है, कृषि के लिए वर्षा अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन निकल जाने पर बात सहायता व्यर्थ है, ऑप्शन निकल जाने पर सहायता देना उचित है। तो का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। ऑप्शन निकल जाने के बाद सहायता व्यर्थ है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है कि ऑप्शन निकल जाने के बाद सहायता व्यर्थ है। कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती, जो मुंह में आए बोल देना, सोच विचार कर बात कहनी चाहिए, किसी से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, सदैव सच बोलना चाहिए।
तो कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर है सोच विचार कर बात कहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। काजल की कोठरी में कैशहू शहाइनो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। काला धन छिपा कर रखना पड़ता है, काजल की कोठरी में दम घुटता है, कोयले के काम में हाथ काले हो जाते हैं। संगति बुरी होगी तो कुछ न कुछ बुराई आ ही जाती है। तो काजल की कोठरी में कैशहू शहाइनो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। तो क्वेश्चन नंबर 88 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर है कि बुरी संगति होगी तो कुछ ना कुछ बुराई आ ही जाती है। वेरी गुड। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि काजल की कोठरी में कैशहू शहाइनो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। तो अगर बुरी संगति होगी तो कुछ ना कुछ बुराई आ ही जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, काठ की हांडी में खाना नहीं पकाया जा सकता। छल कपट का व्यवहार अधिक दिन नहीं चलता है, लकड़ी का बर्तन आग से जल जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो इस प्रश्न का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे बच्चों, आपको पता है जरूर बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अगर मेरी वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है आपने तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आपकी ही बदौलत है बच्चों जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि कहा जाता है कि छल कपट का व्यवहार अधिक दिन नहीं चलता है। ये बात आपको पता होगा सबको कि छल कपट का व्यवहार अधिक दिन नहीं चलता है, काट की आदि बार बार नहीं चढ़ती। कर ले सो काम और भज ले सो राम, समय पर जो कर लिया वह जाए वह दूसरों का है। समय पर जो कर लिया वह अपना है, समय का पाबंद होना चाहिए। राम का नाम लेने से पाप धुलते हैं। वाह, क्वेश्चन नंबर 90 पे आ गए हम। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या होगा? कर ले जो काम और भज ले सो राम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा समय पर जो कर लिया वह अपना है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। के हंसा मोती चुगे के भूखा ना रह जाए, के हंसा मोती चुगे। के हंसा मोती चुगे के भूखा न रह जाए, स्वभाव के विरुद्ध कार्य करना, स्वभाव के विरुद्ध कार्य ना करना। हंस केवल मोती चुगता है, अच्छे लोग अभिमानी होते हैं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन बी ऑप्शन कि स्वभाव के विरुद्ध कार्य ना करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। काले के आगे दिया नहीं जलता, काले के आगे दिया नहीं जलता। सरकार के आगे सब असमर्थ है, दुर्बल से कोई नहीं डरता, बलवान का किसी का बस नहीं चलता है, काला रंग सब रंगों को मिटा देता है। वाह, काले के आगे दिया नहीं जलता है। क्वेश्चन नंबर 92 पर हम आ गए हैं। तो बलवान के आगे किसी का बस नहीं चलता, इस प्रश्न का सही आंसर ये होने वाला है कि भाई बलवान के आगे किसी का बस नहीं चलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कभी गाड़ी पर नाव कभी नाव पर गाड़ी, सब दिन एक समान नहीं होते हैं। किसी भी व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, परस्पर सहायता लेनी ही पड़ती है, वक्त बदलना देर नहीं लगती। तो कभी गाड़ी पर नाव कभी नाव पर गाड़ी। क्वेश्चन नंबर 93 पर हम आ गए हैं। क्या होगा 93 का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बताया आपने। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बढ़िया है। परस्पर सहायता लेनी ही पड़ती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, परस्पर सहायता लेनी ही पड़ती है। नेक्स्ट है, कागज की नाव नहीं चलती, बेईमानी और धोखेबाजी हमेशा चलती है। बेईमानी धोखेबाजी बहुत दिन नहीं चलती है। दुष्ट व्यक्ति नहीं सुधरता है, अनाड़ी व्यक्ति से कोई आशा नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर क्या होगा? कागज की नाव नहीं चलती। तो कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर बेईमानी या धोखेबाजी बहुत दिन नहीं चलती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, करत कर अभ्यास है जड़मतित हो सुजान,
प्रयत्न से सफलता नहीं मिलती है, सफलता भाग्य से मिलती है। प्रयत्न करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। प्रयत्न के द्वारा मनुष्य शक्तिशाली बनता है। तो बताएंगे 95 का सही आंसर कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर। तो कहा जाता है कि प्रयत्न करने रहने से सफलता अवश्य मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है कि प्रयत्न करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, अमीर लोग रोते हैं गरीब लोग सोते हैं, अधिक धनवान व्यक्ति चिंताग्रस्त रहता है, गरीब चिंता का कारण होती है। तो बताएंगे कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे। तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या होगा। अधिक धनवान व्यक्ति चिंताग्रस्त होता है, यह बात इसकी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है। जिद्दी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है, धोबी अपनी मनमानी करता है। धोबी को गधा बहुत प्रिय होता है। कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 97 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर बताएंगे कि कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता है, यानी कि जिद्दी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो जिद्दी होता है वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है। 97वें प्रश्न का सही आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि जिद्दी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है। कर्महीन खेती करे बैल मरे या सूखा पड़े, सौभाग्य होने पर कभी सभी काम बनते हैं, दुर्भाग्य होने पर सभी काम बिगड़ते हैं, आलसी व्यक्ति दुख उठाता है और परिश्रमी व्यक्ति सफलता मिलती है। तो कर्महीन खेती करे बैल मरे या सूखा पड़े। तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर है दुर्भाग्य होने पर सभी काम बिगड़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर यानी कि 98 का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। हम 100 पर आने वाले हैं क्वेश्चन, सभी लोग अपने ज़रूर दिलों को फेंक के मारेंगे 100 प्रश्न पर, ठीक है। अगर 100 प्रश्न जैसे ही हमारे होते हैं आप लोग ज़रूर अपने पढ़ाई का जज्बा दिखाना मुझे। काम का ना काज का दुश्मन नाच का, वाह। आलसी व्यक्ति दुखड़ा था, निकम्मा व्यक्ति काम के लिए हमेशा तैयार, स्वार्थी व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, इस प्रश्न का सही आंसर है निकम्मा व्यक्ति। वाह, कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, वेरी गुड। करे दाढ़ी वाला पकड़ा जाए मूछों वाला, वाह। करे दाढ़ी वाला पकड़ा जाए मूछों वाला, किसी बड़े की गलती के लिए छोटों को दोषी ठहराना, किसी छोटे की गलती के लिए बड़े को दोषी ठहराना, चोरी के लिए निर्दोष व्यक्ति का पकड़ा जाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं लोकोक्तियों के। एक बार सभी व्यक्ति दिल फेंक कर मारेंगे कमेंट में और सबूत देंगे अपनी पढ़ाई का कि हमने आज 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 105 तक जाने वाले हैं सर। मात्र 66 मिनट आज हमें हो गई हैं। ऑप्शन 20 मिनट हम रोज लेते हैं, 20-22 मिनट। अगर 22 मिनट लेते हैं तो आज हमें 66 मिनट हो गई हैं पढ़ते पढ़ते। और अगर हम 20 मिनट लेते हैं, मात्र 1 घंटा हुआ है जिसमें कि हमने 100 प्रश्न अपने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो ध्यान दें, और हम 105 क्वेश्चन की तरफ जाने वाले हैं। तो करे दाढ़ी वाला पकड़ा जाए मूछों वाला, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो कहते हैं किसी छोटे की गलती के लिए बड़े को दोषी ठहराना। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन ध्यान रखना है। कूद कूद मछली बगुलों को खाए, समान कार्य होना विपरीत कार्य होना, कठिन कार्य होना सही कार्य है। तो कूद कूद मछली बगुलों को खाए, क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर होगा विपरीत कार्य करना, ठीक है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, बहुत अधिक अंतर होना, राजा के कारण प्रजा का नकष्ट हो उठाना, राजा और प्रजा में असंबंधता, बड़े व्यक्ति का सम्मान और छोटे का अपमान। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो 102 का प्रश्न का सही आंसर आपने सही बताया ऑप्शन। तो जगह राजा और प्रजा में असंबंधता, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है कि राजा और 102 का नहीं है ऑप्शन, सॉरी गलत हो गया आंसर। प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बहुत अधिक अंतर होना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बहुत अधिक अंतर होना। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति के कुनबा को जोड़ा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, बेमेल चीज़ों का संग्रह, अनमेल चीज़ों से जोड़ तोड़ कर घर बनाना, असंगत चीज़ों का मेल उठाना,
बैठाना, जोड़ तोड़ करके निग्रह निर्माण करना। बताएंगे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति के कुनबा जोड़ा। बताएं कमेंट में क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर भी आपने कमेंट कर दिया है, वेरी गुड ऑप्शन। तो बेमेल चीज़ों का संग्रह, वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया, गजब। इस तरह से ही बताते रहें ऑप्शन और पढ़ते रहें, आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे आपके लिए। खरी मजूरी चोखा काम, पारिश्रमिक सही देने पर काम भी अच्छा होता है, पारिश्रमिक अधिक देने पर काम बेकार होता है, पारिश्रमिक और काम में टूट संबंध है, पारिश्रमिक कम अधिक काम। तो बताएंगे खरी मजूरी चोखा काम। 104वें प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो 104वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा पारिश्रमिक सही देने पर ही काम अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, अनधिकारी एवं दुर्भागी व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलता है, गंजे के बाल नहीं होते हैं अतः इसके लिए नाखून का भी कोई लाभ नहीं होता है, नाखून की अधिक अहमियत होती है, दुष्ट व्यक्ति अधिकार के लायक नहीं होता है। तो खुदा गंजे को नाखून नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का जो बच्चों सही आंसर होगा कमेंट कर दें एक बार जल्दी। लास्ट प्रश्न है आज का और हमारा टाइम फिनिश हो चुका है उस ट्रेंड। हमारे 21 मिनट हमारे हो चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते उस ट्रेंड, हमारा टाइम भी फिनिश की ओर है। तो जल्दी बताएं मुझे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। आज की क्लास हम इसी प्रश्न पर समाप्त करने वाले हैं बच्चों। जल्दी आप मुझे इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट बता दें और बता दें कि इस प्रश्न का सही आंसर सर ये होने वाला है। तो कहा जाता है अनधिकारी एवं दुर्भावी व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर है। तो खुदा गंजे को नाखून नहीं देता है, ये बात आपको ध्यान में। अनधिकारी एवं दुर्भावी जो लोगों को साथ गलत व्यवहार करता है और उसे सही गलत का नहीं पता होता, तो खुदा ऐसे लोगों को अधिकार नहीं मिलता है खुदा की तरफ से। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अच्छे से रहना है। ये हमारे आज 105 प्रश्न हो चुके हैं। मात्र 1 घंटे में हमने 105 प्रश्नों को लगाया। आप एक बार और पढ़ लेना बच्चों। पेपर से पहले इन सभी वीडियो को क्लासों को देख कर जाना, क्योंकि मैं खुद यानी कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ और मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हूँ जो अपने पास से क्वेश्चन बनाऊंगा। ये सब प्रश्न मैं आपको बुकों से पढ़ा रहा हूँ जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, उनको कंटेंट को कलेक्ट किया मैंने, आपको साथ प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको एक एक प्रश्न के बाद आंसर बता रहा हूँ और आपके सामने हर ऑप्शन को रख रहा हूँ जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाए। ऑप्शन कैसे मिलेंगे, कैसे आएंगे एग्जाम में, कैसे मिलेंगे, कैसे आपको वहाँ पर कंटेंट को कैसे कवर करना है, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इससे बेहतर ये होगा आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें और अच्छे से अपनी तैयारी को बरकरार रखें। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से रहेंगे, साथ अपने सभी जीवन को सुखदाई से बिताएंगे और स्टैंड, और अपने जो नाइट है इसमें और अच्छे से एंजॉय करेंगे और थोड़ा सा और पढ़ेंगे। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं इसके अलावा और पढ़ना तो और पढ़ सकते हैं। जल्दी ही मैं आपकी क्लास साइंस की शुरू करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। GS की क्लास भी लाने वाला हूँ। ठीक है, रोज़ पढ़ते रहें, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू वेरी मच और स्टैंड, गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे।